जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और जल्द से जल्दी एक प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ ऐसे प्रश्नों का संकलन जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। उत्तर है गारसा द तासी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है। उत्तर है 18 खंडों में। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन है। उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ की रचना की है। जवाब है मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। उत्तर है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। गोस्वामी गोकुलनाथ। और इनकी एक वार्ता लिखी हुई है 252 वैष्णवों की वार्ता। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था। उत्तर है हिंदी शब्द सागर की भूमिका। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है। उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है। जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, गारसा द तासी ने इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी गद्य की रचना किस भाषा में की है। उत्तर है फ्रेंच भाषा में। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया। उत्तर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम से अभिग्रहित किया है। उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, सरापात को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। उत्तर है राहुल संकृत्यायन ने। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है वीर गाथा काल। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। उत्तर है भक्ति काल को क्या कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, आदिकालीन कृति ढोला मारू राधुआ की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है। जवाब है लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुईपा शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है। उत्तर है सिद्ध साहित्य से। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। जवाब है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, आदिकाल की रूढ़ियां परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है। उत्तर है प्रकृत पेंगलम। आपको यह बताना है प्रकृत पेंगलम किसके द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। उत्तर है चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है। उत्तर है बीसल देव रासो। आपको बताना है बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है। जवाब है व्याकरण ग्रंथ है। क्या है ये व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं,
आधुनिक काल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? उत्तर है अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? उत्तर है राउल वेल। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? उत्तर है पहेलियां और मुकरियां। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस काव्य शैली का प्रयोग किया गया है? उत्तर है डिंगल काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? उत्तर है नाथ पंथ। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? जवाब है संधिकाल या चारण काल। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक में गोरखनाथ के साथ साथ इनके गुरु मच्छिंद्रनाथ का नाम भी आता है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? इसका सही जवाब है विद्यापति। आपको यह बताना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? उत्तर है राहुल संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? जवाब है 84। और नाथ कितने हैं यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे है प्रश्न संख्या 33। जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भट्टेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? जवाब है शालिभद्र सूरी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? उत्तर है पुष्य या पुंड। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। जयमयक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की थी? उत्तर है मधुकर ने की थी। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। भरथरी जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंध है? यह है नाथ साहित्य से। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई है? उत्तर है रासो साहित्य। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? उत्तर है प्राकृत भाषा को। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कीर्ति है? उत्तर है गद्य विधा की कीर्ति है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन भक्ति काल के। प्रश्न संख्या 44 है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है हिंदी काव्य को क्या गया स्वर्ण युग माना है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? उत्तर है अद्वैत वेदांत। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? जवाब है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं रामानंद। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? सही जवाब है भक्तमाल। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उक्त पंक्तियां किस संत कवि की हैं? सही जवाब है रेदास की। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम की पीर प्रचारक कवि किसे माना जाता है?
उत्तर है जायसी को। आपको यह बताना है जायसी महाकाव्य लिखा है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? उत्तर है हरिदास निरंजनी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलावार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? उत्तर है राम भक्ति। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? सही जवाब है ब्रह्मचरित। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि से संबंधित है? इसका जवाब है कबीरदास। कहा जाता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। पद्मावत का लेखक कौन है? सही जवाब है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर के कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी काव्य धारा के कवि थे। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? उत्तर है कुतुबुन को माना है। किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबुन को माना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुल्ला दाऊद को किसने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? उत्तर है पुष्टि मार्गीय भक्ति। पुष्टि मार्गीय भक्ति सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, किसका कथन है? उत्तर है मलुकदास का। यह बात किसने कही थी? मलुकदास ने। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर शिष्य थे रामानंद के। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। चंदायन किस लेखक की रचना है? उत्तर है मुल्ला दाऊद की। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। ढोला मारू रादुहा के रचयिता कौन है? सही जवाब है कल्लोल कवि। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है? सही जवाब है वाल्मीकि रामायण को। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। जानकी हरण का रचयिता कौन है? सही जवाब है कुमार दास जानकी हरण के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। रज्जब, सुंदरदास, प्रयागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? सही जवाब है दादू पंथ के। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। रामलला नेहचू किसकी रचना है? सही जवाब है किसकी है ये रचना? तुलसीदास जी की। आपको बताना है तुलसीदास की और रचनाओं के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आगे है प्रश्न संख्या 63। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है बिहार में। आपको हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है विद्यापति ने कौन सी रचना लिखी थी। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है निम्बार्क संप्रदाय में। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है दास्य भाव की। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन हैं? सही जवाब है वल्लभाचार्य। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, ये किसके गुरु थे। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। भक्ति का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है भागवत। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, किसका कथन है? यह कबीरदास। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। भक्तन को कहा सीख रुसो काम, किस कवि की पंक्ति है? सही जवाब है कुंभन दास। आगे है प्रश्न संख्या 70। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? 70 का सही जवाब है भागवत पुराण से। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। अष्टछाप में कितने कवि हैं?
जवाब है 8 कवि हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? सही जवाब है ब्रज भाषा में। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। केशव दास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? सही जवाब है कवि प्रिया। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है? सही जवाब है गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। बरवे रामायण किसकी रचना है? सही जवाब है तुलसीदास। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है गीत गोविंद। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? सही जवाब है 84 वैष्णव की वार्ता। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति एवं वाद से है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है निर्गुण वाद। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? सही जवाब है तुलसीदास। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद का निरूपण किया गया है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है संत काव्य धारा। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सही उत्तर है संत काव्य धारा। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर है तुलसीदास जी। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारूं ये पंक्ति किस कवि की है? सही जवाब है ये पंक्ति किसकी है? रस खान की। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य पद्मावत किस भाषा में है? सही जवाब है अवधी भाषा में। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? सही जवाब है माधुर्य भाव की। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। जाके प्रिय न राम बदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? सही उत्तर है विनय पत्रिका। आपको बताना है विनय पत्रिका की जो है भाषा कौन सी थी, किस भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है सत्यनारायण कवि रत्न को क्या कहा जाता है? ब्रज कोकिल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? सही जवाब है दादू दयाल। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। दुल्हिन गाँवों मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित हैं? सही उत्तर है कबीरदास। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं या कितने कांड हैं? सही जवाब है 7। आपको हमें यह बताना है सबसे छोटा कांड कौन सा है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है। और प्रश्न संख्या 91 है। मानुष प्रेम भव बैकुंठी पंक्ति किस काव्य की है? सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी की। आगे आता है रीतिकाल। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? सही जवाब है केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। आपको बताना है केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत किस कवि ने कहा है। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। आगे के सुकवि रिझिए हैं तो कविताई नातु राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो हैं ये पंक्तियां किस कवि की है? सही जवाब है भिखारी दास। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भिखारी दास की एक रचना का नाम। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम जी की रचना है। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। मोहि त्यो मेरे कवित बनावत पंक्ति का कवि कौन है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है घनानंद।
प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। सुजान चरित किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है सुजान चरित सूदन की रचना है। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? सही जवाब है चिंतामणि। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। गणानंद रीतिकाल के कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? सही जवाब है रीतिमुक्त। आपको बताना है बिहारी रीतिकाल की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। अमीय हलालल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरद झुकी झुकी परत जेही चितवत इकबार, ये दोहा किस कवि का है? सही जवाब है रसलीन। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। कौन सा छंद विवेचन के संबंध नहीं है? उत्तर है विरह वारिश। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? सही जवाब है घनानंद। घनानंद ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? सही जवाब है सेनापति। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तंत्रीनाथ कवितरस सरस राग रति रग अनबुढ़े बूढ़े तिरे जे बोले सब अंग, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं बिहारी की। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी उक्ति है? सही उत्तर है घनानंद की। प्रश्न संख्या है 106। ऋतु वर्णन के लिए विशेषते रीतिकाल को कौन सा कवि प्रसिद्ध है? सही उत्तर है सेनापति। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक कौन है? इसका जवाब है आलम। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया है? सही उत्तर है बिहारी दास। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। मतिराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा गद है? सही उत्तर है रसराज। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? सही जवाब है भिखारी दास। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। गे पदों की प्रमुख रचना कौन सी है? सही जवाब है सूर सागर। आपको हमें बताना है सूर सागर किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? सही जवाब है 713। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। काव्य की रीति सीखियों सुखविन सो यह पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है भिखारी दास की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? सही जवाब है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल का सीमांकन है। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है वक्रोक्ति जीवितम। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? सही जवाब है भूषण। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? सही जवाब है मिस्र बंधुओं ने। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। इश्क नामा किसकी कृति है? इश्क नामा किसकी कृति है? ये बोधा की। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित है? यह है बिहारी दास। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनुना विराज ही कविता बनीता मित। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है केशव दास। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? सही जवाब है लाल कवि। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। किस कवि की कविता की हृदय वेदकता को लक्ष्य करके उसे नाटक के तीर कहा गया है? सही जवाब है बिहारी जी को। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? सही जवाब है लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन,
यह स्थापना किसकी है? सही जवाब है महाकवि देव। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। सुजान विनोद किसकी रचना है? 125 क्या है? सुजान विनोद किसकी रचना है? महाकवि देव की रचना है सुजान विनोद। प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? सही जवाब है गाथा सप्तशती का। प्रश्न संख्या 127 देखते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? यह है मतीराम जी की। प्रश्न संख्या 128 देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल यह पंक्ति किसकी है? सही जवाब है मीराबाई की। प्रश्न संख्या 129 है। कवितावली के रचयिता कौन है? सही जवाब है तुलसीदास। आगे है आधुनिक काल के कुछ सवाल। प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन हैं? सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रश्न संख्या 131 देखते हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? सही जवाब है पुनर्जागरण काल कहा गया है। प्रश्न संख्या 132 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? सही जवाब है गद्य खंड और काव्य खंड। प्रश्न संख्या 133 देखते हैं। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली है? सही उत्तर है ब्रज भाषा ने। प्रश्न संख्या 133 देखते हैं। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? सही उत्तर है सुधार काल को। प्रश्न संख्या 135 देखते हैं। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? सही उत्तर है 1850 ईस्वी। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 137 देखते हैं। आधुनिक काल साहित्य नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 138 देखते हैं। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? प्रश्न संख्या 139 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? सही उत्तर है अज्ञेय। तो प्यारे साथियों, अभी हमने रिवाइज किया हिंदी साहित्य का इतिहास। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।